क्वेश्चन को भी देखते हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे बोर्ड का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, तो क्वेश्चन लिखने के लिए परेशान नहीं होना है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रखे थे। ये हो गया था, ये भी कर लिए थे, ये भी हो गया था, आपका ये हो गया था। यदि a/4 b/5, ये क्वेश्चन हम आपको जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर उसके स्टार्टिंग में पहले टाइप में ही बताते होंगे कि a/4 लिखा है, b/5 लिखा हुआ है, c/6 लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक कहानी सुनाते हैं कि जिसके भाग में जो लिखा है वही मिलेगा। तो ए के भाग में 4 है, बी के भाग में 5 है और सी के भाग में 6 है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 4:5:6, ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है, ये सब देख के डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये देखिएगा, इसमें आपको हम बता रखे हैं कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होता है और बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अब 25 से इसको अगर कैंसिल करिएगा 0.03 और 8 का मल्टीप्लाई करिएगा 0.24। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो ये पॉइंट हटाइएगा और ये 4 का डिवाइड और ये 4 का डिवाइड, 6/25। तो जरूरी नहीं है कि जिस जो हम सॉल्व किए हैं उतना ही आंसर है, उसको सिंप्लीफाई करके और आंसर दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट काट लेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होता है बीच वाले दोनों का, तो इसमें से कोई एक नंबर से कोई दूसरा कट रहा है, अगर दूसरे फैमिली का, ये एक फैमिली का हो गया, ये एक फैमिली का हो गया, तो उसको कैंसिल कर लीजिए। क्लियर, आसान क्वेश्चन सब है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपए का उधार लिया। कितने का उधार लिया? 1200 रुपए का उधार लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। मतलब ये जो R% है और T है, ये न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। ठीक है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपए दिए, इसका इंटरेस्ट कितना हुआ? 768 रुपए है, तो भुगतान किया गया होगा कितना? तो पहली बात तो ये देखिएगा, 1200 रुपए लिए हैं तो मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। तो ये जो सॉरी ये जो 1200 रुपए है, ये जो 1200 रुपए है, ये परसेंटेज में कितना हो गया? 100% का वैल्यू है। ठीक है, तो हमसे ये दोनों जीरो तो हम काट लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि 768 रुपया जो है उसके लिए, तो 768 रुपया अगर हम ब्याज दिए हैं, 12 रुपए का मतलब 1% है, तो 768 रुपए का कितना परसेंट हो जाएगा निकालना है। देखिए कितना गुना है, 12 का 6 बार 72, 4 बच गया, 12 चौका 48, 64% है। अब साधारण ब्याज के लिए आपको ये बात पता है कि एसआई का जो परसेंट होता है वो T/R होता है। T/R परसेंट ही एसआई का परसेंटेज है, जो हमारा क्या 64% है। अब चूंकि T और R तो सेम ही है, तो ये किसका मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा? ये 8 × 8 है या 8 का स्क्वायर है। तो T कहिए कितने साल है, तो 8 ईयर्स है। अगर वो हमसे पूछ लेता R कितना परसेंट है, तब भी हम वही बोलते, बस परसेंटेज आ जाता कि ये 8% है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रम से ये 20,000 और 30,000। ठीक है, महेश के लिए दे रखा है कि ये 20,000 लगाएंगे और हरीश के लिए दे रखा है कि ये 30,000 लगाएंगे। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है, ठीक है, 3 महीने तक तो ये इसका पैसा चलेगा। अब 3 महीने के बाद क्या करता है हरीश? 5,000 निकाल लेता है, तो जो 30,000 था वो हो जाएगा 25,000। तो उसके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? तो बताइएगा, ये पूंजी दिया हुआ है आपका और ये हमारा समय का रेशियो लिखा जाए अगर यहाँ, तो ये तो पूंजी निकाला ही नहीं है और ना एक्स्ट्रा लगाया है, बीच में कहीं स्टार्ट किया और लास्ट तक चला, तो ये 12 महीने, ये 3 महीने रहा और ये 12 महीने में से 3 महीने तो हम पहले कम किए थे 30,000 रुपए पे। 3 महीना जैसे ही पूरा 5,000 निकाल लिए हैं, तो ये जो 25,000 है वो 9 महीने के लिए रहेगा। अब ये 3 से कटने वाला है तो काट लीजिएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। इसमें तीनों में देखिए 1,000 और ये तो कटा हुआ है, और भी काट सकते हैं आप। अब 5 का 4 टाइम्स, 5 का 6 टाइम और 5 का 5 टाइम्स। लाभांश जो बांटा जाता है वो किस रेशियो में? पूंजी और समय। लाभांश जो बांटते हैं, लाभांश बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय के अनुपात में बांटते हैं। पूंजी इसका 4 है और इसका समय 4 है, तो 4 चौका 16, इसके लिए 6 और गुना 1, 6 हो जाएगा
इसके लिए 5 और गुना 3 करेंगे 15, 15 आ गया। ठीक है, तो महेश, सॉरी 2 ही आदमी है, ये तो 1 साल का निकालना है ना, तो ये पहले 3 महीने के लिए 6 और लास्ट के 3 महीने के लिए 15 आया, तो ये पूरा हरीश का है और ये पूरा महेश का है। ठीक है, अब पूछ रहा है तो उसके बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, 16 अनुपात 15 और 6 21। ये हमारा आंसर रहता है कि 16 अनुपात 21 में बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद पहले वाले वीडियो में करवा रखे हैं हम लोग, देख लीजिएगा। ये भी हो रखा है, हाँ ये हो गया। हाँ यहाँ से देखिएगा, इस दो जो बीच में क्वेश्चन अभी स्किप किए वो पहले वाले वीडियो में हो रखा है। ठीक है, वो अभी फिर से इसको जो पीपीटी तैयार हुआ था तो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, तो वो हम करवा रखे हैं, अब पहले वीडियो में जाके देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। विजय किसी कार्य को 4 घंटे में, विजय कितने घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में। अजय उस कार्य को 28 घंटे में, अजय को करना होता यही काम वो कर लेता 28 घंटे में कर सकता है। अमित की सहायता से उन्हें 3 घंटे में कार्य पूरा कर लिया। अमित की सहायता से ये अजय है, क्या है, अजय है ये। ठीक है, तो ये देखिएगा विजय, अजय और अमित, अगर ये तीनों मिलते हैं तो काम को 3 ही घंटे में कर लेते हैं। अमित अकेले इस कार्य को कितने देर में करेगा, तो 4 28 और 3, 4 28 और 3 का जो एलसीएम होगा, 28 तो ये 4 और 8 के लिए हो गया, 28 और 3 के लिए एलसीएम 28 गुना 3 ही अगर हम लेके चलते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। अब स्पीड कितना रहा होगा, 4 से डिवाइड करिएगा, 7 ये लगेगा और 3 ये 21 का। इसके लिए स्पीड कितने का रहा, 3 का, और इसके लिए स्पीड कितने का होगा, 28 का। अब एक बात बताइएगा, इसमें से अजय और विजय के लिए जो स्पीड है वो 21 और 3, 21 3 24 का है, और पूरा स्पीड इन तीनों का मिलकर 28 का। अब ये दोनों का सिर्फ हमारा 24 आ गया और ये 28 है पूरा, इसका मतलब अमित का स्पीड 4 रहा होगा। अब 4 के स्पीड से कह रहा है कि ये पूरा काम कर ले तो कितना दिन, 4 से ये कितना बार लगेगा, 7, और 7 का 3 बार 21 दिन। तो चलिए देखिएगा, तो अमित के लिए पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, कितना दिन लग जाएगा अमित को अकेले करने में, 21 दिन लग जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, पूरा वीडियो देखते चलिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कंसेप्ट आप पहली पहली बार देख रहे होंगे, या क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करते हैं उसका अप्रोच आपको क्लियर होगा। क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। 25%, 25% 1/4 होता है, अधिक का मतलब कितना हो गया, 5/4 हो गया। अंकित करता है जिससे तुलना होता है वो नीचे CP 4 रहा होगा, और मार्क प्राइस जो इसका है वो 25% बढ़ा के है, तो 4 हो गया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, यहाँ देखिए अब 4 का वैल्यू तो हम लोग 500 दे रखा है क्वेश्चन में, अब पूछा क्या जा रहा है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब 4 का मतलब 500 है तो कितना गुना हो रहा है, 125 गुना हो रहा है, 125 टाइम्स 125 चौका 500 हो जाएगा, तो 125 गुना इसको भी कर लीजिए और आंसर लिख लीजिए। 125 गुना करिएगा तो 500 और 125 625, 125 पंचे कितना हो जाएगा, 625 रुपए, 625। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, यदि 18 36 14 और Q समानुपात में, तो समानुपात का मतलब क्या हो गया कि पहला 2 और लास्ट वाले 2 का अनुपात बराबर होता है, और उसको करने का क्या था, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए और बीच वाले दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो ये 18 से तो इसको हम काट सकते हैं 2 बार, और कोई कटेगा नहीं, तो Q का वैल्यू कितना हो गया, 14 दूना 28, 14 दूना 28। Q का वैल्यू क्या हो गया, ऑप्शन 14 का वैल्यू ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 आसान है, अभी जस्ट हम लोग किए थे 0.75 वाला, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, 351 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच, ये जो हमारे पास 351 रुपए है इसको 3 लोगों में बांटना है, 4
1:11:3 के रेशियो में, ठीक है, के अनुपात में वितरित किया जाता है। अब क्या करा है, वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये क्या है, 11 4 15, अब 15 और 3 18, तो ये 18 का वैल्यू दे रखा है 351 रुपए, ठीक। और सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा कौन है इसमें, 11, और सबसे छोटा कौन है, 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 8 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 8 का। तो आपसे 8 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप 18 से इसको कैंसिल कर लीजिएगा। 18 कितना से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 दूना 18, और 9 से इसको काट देते हैं, 9 का 3 बार 27, और 9 का 9 बार 81, मतलब 2 का मतलब 39 आ रहा है, तो 8 का क्या होगा, इसका 4 गुना करिएगा, तो इधर भी आपको 39 का क्या करना होगा, 4 गुना। तो ये हमारा आंसर हो गया 120 और 36 156, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलिएगा नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ से देखिएगा ये सब यहाँ तक एक ही है, नोमिनेटर का टर्म है, ये डिनोमिनेटर का है। अब ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन बस ये है कि ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ जो लिखा हुआ है ये डिवाइड में है, 2023 का पावर 2023 प्लस 1, ऐसा है क्वेश्चन, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। पहली बात तो इन दोनों से आप 2023 का पावर 2023 तो आप कॉमन कर लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा, एक बार हम इसको थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं, साफ साफ दिखेगा आपको। चलिए देखिएगा, अब ये जो 2023 कह रहे थे, इन दोनों से 2023 का पावर 2023 आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ तो 2023 का पावर 24 था, 2024, तो एक बार तो 2023 और बच गया, क्योंकि 2023 में बाहर ले रखे हैं, और इस पूरे के प्लेस पे बचा 1, और उसके अलावा इधर क्या है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या है, 2024 है, ठीक। ये नॉमिनेटर का काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, ये 2023 का पावर 2023, और ये कितना हो गया, 2024, तो अब हम 2024 कॉमन कर लिए, ये वाला 2024 और ये वाला 2024, देखिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी करना रहता है, ये 2024, इन दोनों को हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ से ये तो हम बाहर ले लिए, तो बचा 2023 का पावर 2023, और इसमें से जो 2024 वापस लिए उसका बचा 1, और डिवाइड में देखिएगा सेम चीज लिखा हुआ है, 2023 का पावर 2023 प्लस 1, यही था, ये लिखने का जरूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट दिख जाएगा। तो ये बचा कितना हमारे पास, 2024, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है, आसान है, बस ध्यान से देखिएगा, सब दिखेगा कि किधर सॉल्व हो रहा है वो। क्लियर है, नेक्स्ट। अभी क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 800 रुपए में खरीदी और 600 रुपए में बेच दी, व्यक्ति का हानि प्रतिशत बताइए। तो ये तो आसान है ना, 200 का लॉस हो गया किससे, 800 से, 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%, तो ये फ्री वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, 5 संख्याओं का योगफल, 5 नंबर से जिसको सम किए हैं तो 655 आया है, ठीक है, अच्छी बात है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है, ठीक है। चल लास्ट वाले का पूछ रहा है। पहली बात तो देखिए ये आसान है, हम बेसिक भी करेंगे तो हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा औसत जैसा हम क्लास में करवाते हैं वो करवाने का जरूरत अभी नहीं है, क्वेश्चन आएगा हम करवा देंगे, ये बेसिक आपसे हो जाएगा। 2 संख्याओं का अगर औसत 77 है, मतलब 77 और 77 है, कितना हो जाएगा, 154। तो कोई 2 संख्या है उसको जोड़ के ये कह रहा है कि 154 होगा, और तीसरी संख्या जो है, थर्ड नंबर जो है वो 134 है, ठीक है। तो 2 जो बच गया, चौथी संख्या और 5वीं संख्या जो बच गई, आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि 5 संख्याओं का सम कितना दे रखा था, 655, उसमें से तो ये दोनों हम माइनस कर लेंगे ना, तो माइनस कर लीजिए, ये दोनों मिलके है कितना, 288 है, तो माइनस करिएगा, 15 - 8 करिएगा 7, फिर ये हो गया 4, 14 से 8 गया 6, और ये हो गया 5 से 2 गया 3, 367, ठीक है। अब ये 2 संख्याओं का योग है, हमसे औसत पूछ रहा है, 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे
और 7 वाले को 2 से डिवाइड करेंगे, 3.5 वाला आंसर हो जाएगा 183.5। ये बिना लिखे भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये आसान था, आप आराम से कर सकते हैं। ये पांचों संख्याओं का सम दिया हुआ है, ठीक। हम लोग ये बिना लिखे भी कर सकते हैं। अगली बार ये क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा जो भी, तो हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे। क्लियर? अभी बेसिक रहने देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 वर्षों के बाद इतना हो गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि 3 साल में 10% पर 30% का ब्याज बना, और 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/10। तो बना कह रहा है, मिश्रधन में अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमारा 10 रहा होगा तो जो अमाउंट है वो 13 हो गया है 3 साल में, ठीक है। और ये अमाउंट दे रखा है कि हम 3,120 रुपए हुए थे, ठीक है। यहाँ से अब समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज का मतलब 20% हो गया। 20% 2/10 का बात कर रहा है, 2/10। तो अभी हम बस ये इसलिए लिख रहे हैं 2/10 कि आपको ये समझ में कि प्रिंसिपल दोनों जगह सेम रखे हैं, नहीं तो 1/5 भी लिख सकते थे। तो ये हमारा ऐसा ही हो जाएगा 2 का वैल्यू। अब देखेंगे क्वेश्चन दिख गया होगा कि फ्रैक्शन में सारा चीज क्लियर क्लियर दिख रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कैंसिल करिएगा, कितना आ जाएगा? 13 से इसको 2 बार में 26, 26 आ गया, 5 बच गया, 13 चौका 52 और 0। एक का वैल्यू 240 है और ऐसा ही कितना है? 2 है, तो 2 के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 गुना 2, 480 रुपए का। कितने रुपए का आ जाएगा? 480 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाता है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं था। बस अगर फ्रैक्शन आप लिख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम रखना होता है। तो हम 20% को 1/5 नहीं लिख के 2/10 ही रखे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अनुक्रम, अच्छा, इसके लिए 157 पदों का योग ज्ञात करना है। ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात की फॉर्मूला जब लिखते हैं n/2, Sn का फॉर्मूला 2a, मतलब इसका 2 गुना लिखना है। 26 का 520 और 2 520 और 2 522, 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 57 - 1 56, और पूरा संख्या कितना है इंटू डी का वैल्यू कितना है देख लीजिए, इसमें डिफरेंस कितने का है? 7 का है। अभी आराम से देखिएगा, सॉल्यूशन नहीं करना है इसका पूरा। अब ये सिंगल डिजिट में 9 है, ठीक है, ये सिंगल डिजिट में 9 है, और ये सिंगल डिजिट में कितना हो जाएगा? ये सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट के लिए देखिए 3 इसको दे दिए हैं, तो ये पूरा तो 3 है, ये पूरा क्या है? 3। 7 का मल्टीप्लाई 3 से 21, 21 का मतलब ये अभी भी 3 है, ठीक। अब इसमें गुना करना था इससे। अब ये कितना हो गया? 9 3 12। अब 157, ध्यान से समझेंगे जो समझाना चाह रहे हैं। 157 का मतलब कितना हो गया? 2 तो इसको दे दिए, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किए 2 है, ठीक। अब बताइएगा, ये 9 का तो कोई काम हम लोग को है नहीं, 9 का मतलब 0 समझते हैं इसमें, यहीं से हटा रखे होते हैं आप। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई किए तो यूनिट डिजिट में आंसर क्या बना है? 6। यूनिट डिजिट में आंसर क्या बना? 6। अब आपको पता है कि पहला 3 डिजिट तो 9 बन गया तो बाहर है, पहला 3 डिजिट तो 9 हो गया है तो बाहर है, ठीक, और लास्ट में दोनों 9 बना हुआ है तो बाहर ही है। तो ये पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था, आंसर वही होता जो 6 देके आएगा, और 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 6 6 9 9। तो ये आप ऐसे यूज करिएगा, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब इसमें 9 को आप 0 के जैसा ट्रीट करिए, 0 रहे तो 9 के जैसा ट्रीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये सब देख रखे हैं वैदिक मैथ्स में, ठीक है। कहाँ देख रखे हैं? वैदिक मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 25 नंबर क्वेश्चन। एक स्मार्ट टीवी को 1,56,000 में खरीदा गया था। इसके मूल्य में 40% की वृद्धि की गई थी। इसे अंकित मूल्य पर फिर 20% की छूट पर बेचा गया था। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, पहले कोई भी रेट रहा होगा वो 100% रहा होगा, उसमें कह रहा है 40% बढ़ा लिए। 40% बढ़ाना, 40% का फ्रैक्शन 2/5 बढ़ाना है तो 2 ऐड करके 7/5, नहीं समझे? 40% का वैल्यू है 2/5,
तो हम 5 ले लिए और 5 का 40% निकालिएगा 2 आ जाएगा, वो बढ़ा लेना है तो 7 हो गया हुआ है। ठीक, अब इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी है। 20% 1/5, 1/5 तो छूट देना रहेगा तो ऊपर वाला वैल्यू कम कर लेते, जैसे यहाँ बढ़ाए हैं इस वैल्यू को 20% में, वैसे ही जो ऊपर रहेगा वो घटा लिए, ऐसा आ गया। तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 5 25, 25 का ये 4 बार लग गया, 4, अब सबका मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 चौका 28, 28 का 4 बार कितना होता है, 25 का 4 बार 100, 3 12, 112, या 4 चौका 16, 16 का 7 बार निकाल दीजिए, 112 आया। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है, सामान तो हम 100% का लिए थे, अब चूंकि ये पूछ रहा है प्रतिशत में क्या है, तो ओरिजिनल डाटा की कोई जरूरत नहीं था। और भी तरीका है इसको करने का, सबसे आसान जो आपको एक बार में आसान लगे वैसा कर दिए हैं। तो ये 100 का था, अब 112 में मिल रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 12% का हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 तक आ गए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं करेंगे। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है 26 से वो फिर अगले वीडियो में डालें। क्लियर, अभी इतना रहने देते हैं, चलिए।